इसलिए तो एलिश इज़ नॉट अ बैड पर्सन, ही इज़ जस्ट हैविंग बैड कंपनी। तो वो उस कंपनी से थोड़ा हट जाए तो वो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छी संगत की बात भी कौन कर रही है? हाँ, वो लोग मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैंने क्लियरली कहा कि अभी यार बिग बॉस कर लिया एक बार और अभी मूवी भी साइन कर ली है, तो आई हैव टू बाउंड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वेरियस सिचुएशंस। तो देखेंगे, अगर वाइल्ड कार्ड के लिए बुलाते हैं आई माइट गिव इट अ थॉट, बट अभी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। अभी तो निकले थे और तुरंत अंदर फेंकोगे क्या? नहीं दीदी, तुमको कोई नहीं फेंक सकता, भूकंप थोड़ी लाना है बिग बॉस हाउस में। और ये कौन इतना बावला हो रहा है जो इसको मूवी दे रहा है? ओह हाँ, चलो चाटने का कुछ तो फायदा हुआ। अरे मतलब वो बिग बॉस OTT 2 में ही है सब लोग। के पड़े हम उस शो से निकल के कुछ नया कर रहे हैं यार, तुम कब निकलोगे वहाँ से? Wait a minute. देखिए, आप लोगों ने देखा होगा बिग बॉस के घर में ही, मैं बिग बॉस के घर में भी पूरा दिन गाना गाती रहती थी। कभी कभार तो बिग बॉस को अनाउंसमेंट करनी पड़ती थी कि इस कार्य में गाना ना गाए, उस कार्य में गाना ना गाए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हे पब्लिक, की हाल चाल? 2023 खत्म होके 24 आ चुका है और बिग बॉस 17 भी खत्म हो चुका है, पर एक बंदी है जो अभी भी बिग बॉस OTT सीजन 2 में ही अटकी पड़ी है। सही गेस किया तुम लोगों ने, हमारी प्यारी टुनटुनी मौसी उर्फ बेबिका जी। इन्होंने अटेंशन सीख करने की शुरुआत यहाँ से की। क्या जरूरत था ये स्टोरी का? कोई जरूरत नहीं था ना, मैं किसी को। लो एफर्ट कंटेंट की बात भी वो कर रही है जिसका खुद का कंटेंट ये है। वो मेरे पास आए और कहने लगे इतनी रात को अकेली जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? फिर तो मैंने भी कह दिया जब जिंदा थी तब लगता था, अब कैसा डर। और यही नहीं, बेबिका जी ने एक सॉन्ग भी बनाया है, चलो सुनते हैं। जरा सच तुम्हें भी बताया, बेबिका से मेरा एक टाइम पास क्या मैं तुमसे ही करता हूँ। बेबिका तुम यहाँ एक्टिंग देख रहे हो भैया की? अकेले बंदे ने इस मूवी की पूरी इज्जत बढ़वा दी। Listen up, मेरी बातों पे ध्यान दे लो। ऑडियंस का ध्यान अपने पर लाने के लिए ढंग का एंटरटेनमेंट देना होता है, बकवास गाने नहीं। लगदी लेडी भगवर्गी और शिकारी ईगल है। अरे हाय, ये जो तुमने अभी सुर को मुक्का मारा है ना, तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। तेरी बोटी कर दूंगी, तेरी बोटी कर दूंगी, तेरी बोटी। अरे बोटी दे दे यार, तेरी बोटी। बेबिका जी से चाहे अपनी चोटी ना होती हो, पर तुम्हारी बोटी बोटी जरूर कर देगी। कुछ भी। हाँ तो क्या हो गया, बेबिका जी से एक मच्छर भी नहीं मरता, वो तुम्हारी बोटी बोटी जरूर करेगी अपने गाने सुना के। कमाया सिर्फ पैसा नहीं, नेम भी मेहनत से मिला मुझे गेम में फेम भी। हाँ, मेहनत तो बहुत लगी थी दीदी को लोगों से लड़ाई करके अपनी बेइज्जती करवाने में। मैं महफिल में आते ही माहौल बदल दूं, मैं महफिल में आते ही माहौल बदल दूं। क्यों, पेट खराब है क्या? पूरे गाने में दीदी बंदे को धमकियां देती आ रही है, फिर भी बंदा चीट कर रहा है। और फिर ये रिलैक्स, इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हारी बोटी बोटी करूं। पता था मुझे कैसे इंसान, बस इसी वजह से मैंने सारा कुछ तुम्हारे पीछे भेज दिया। हेंस प्रूव्ड, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तेरी बोटी कर दूंगी। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, लिरिक्स टोनी भैया ने लिखे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दीदी का अपने इस गाने के इंस्पिरेशन के बारे में कुछ ये कहना है। उसकी वजह से मेरा नाम ही पड़ गया द बोटी क्वीन। तो मैं जहाँ भी जाती थी सब पब्लिक कहीं मुझे रैंडमली देख लिया, अरे बोटी बोटी, अरे बोटी बोटी सब करने लगे, इवन इन दुबई। अरे वो बोटी बोटी ने मोटी। तो पहला गाना है मेरा, इट वुड बी रिलीजिंग दिस वीक प्रोबेबली, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंच पाए। इसलिए सॉन्ग YouTube पे डाल दिया। समझ रहे हो? इट्स बीन शॉट इन दुबई, इंडिया में शूटिंग नहीं करवाई मैंने, तो गाने को वक्त भी इसीलिए लगा क्योंकि गाना 0 से बन रहा था और अच्छी जगह शूट करना था। तो दुबई में रिलीज कर देते ना बहन, इंडिया में क्यों किया? हमारे पास ऑलरेडी टोनी भैया है ऐसे गानों के लिए। तुम शरीफ क्या हुआ, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। और एक तरफ तो दीदी बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट मोर्चा निकाले हुए हैं। कुछ डेडिकेटेड फैन पेजेस भी हैं जिनकी तरफ मेरी टीम रिप्लाई भी करती है, उनसे कम्युनिकेट भी करती है। उन्होंने रिसेंटली मुझे ट्रेंड भी किया ट्विटर पे, मेरे सारे फैंस ने मेरे ब्रॉडकास्ट पे, कि स्टॉप बॉडी शेमिंग बेबिका। पेड कैंपेन्स को रियल ट्रेंड्स नहीं कहते दीदी।
अब मैं यूएई में रहती हूँ, वहाँ पे ट्रोलिंग, शेमिंग, इन सब चीज़ों को क्रिमिनली इनएप्रोप्रिएट माना जाता है। आप पे हज़ारों दिरहम का फाइन ठोका जाएगा और आपको जेल भेजा जाएगा वहाँ पे। बट a lot of these nautankies and a lot of these naughty in India get away from this, वो बच जाते हैं। तो रहना यूएई में, वही करना मूवीज और गाने जहाँ तुम्हें कोई क्रिटिसाइज ना कर सके। और इतनी ही प्रॉब्लम है लोगों से तो छोड़ दे सोशल मीडिया या फिर सहना सीख ले। हमें भी लोग हेट कमेंट्स करते हैं, लेकिन तुम में और हम में सिर्फ इतना ही फर्क है, हम रोना धोना नहीं करते तुम्हारी तरह। तो इंडिया में मैं मोदी जी से स्पेशली प्लीज़ उन तक मेरा मैसेज पहुंचाइए। मोदी जी, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी, ये ट्रोलिंग, बॉडी शेमिंग और ये जो हेटर्स है ना, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाइए कि इनके ऊपर फाइन ठोकिए, 1 2 लाख का फाइन, एक कमेंट पे लाखों का फाइन ठोकिए और इनको सीधा जेल की हवा खिलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए। और जहाँ तक ट्रोलिंग की बात है तो हाँ, वो गलत है, नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। बट तुम पर्सनली जाके सबके मुंह पे सेलो टेप तो नहीं लगवा सकते ना कहीं तुम भी किसी के लिए हेटफुल और टॉक्सिक हो गए ही ना लाइफ में। और इतना ही गलत लगता है तुमको ट्रोलिंग, तो ये क्यों किया? क्या जरूरत था ये स्टोरी का? कोई जरूरत नहीं था ना, मैं किसी को। आप देखिए लोग कैसे लाइन पे आते हैं। जब यूएई ने इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाया और तब लोगों को लेवल पे रखा है, आप भी ऐसा कीजिए। मोदी जी, आपको भी तो ट्रोल करते हैं, आप कैसे बर्दाश्त करते हो? हमारे लिए नहीं तो अपने लिए तो करिए। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सब करते हैं, उसको पॉजिटिवली लेके अपने पर अप्लाई करके एक बेटर इंसान बनो। पर नहीं, इनको तो ड्रामे करने हैं। On the other hand, दीदी खुद ये करती है। Cause he has to be very cool and smart, he has to be very well built, क्योंकि मैं इतनी तगड़ी हूँ तो वो मुझसे 10 गुना ज्यादा तगड़ा निकले भाई। हम ऐसे पतले पतले लड़कों के साथ एक्टिंग करेंगे तो इतना गंदा लगेगा यार। फिर बातें करती है दीदी बॉडी पॉजिटिविटी की। किसी को मोटा कहना बॉडी शेमिंग है तो सुकड़ा बॉम्बेल कहना तो तारीफ ही होगी, नहीं दीदी? और अपने इंटरव्यूज में दीदी हमेशा 2 लोगों को और उनकी फैंडम्स को फर्स्ट श्योर टारगेट करती हैं। ऑन द जेन्युइन नोट, टॉक्सिसिटी से भरी मनीषा एंड अभिषेक की फैन बेस है। हाँ, जो लोग दीदी को पसंद नहीं है, शी इज डैम श्योर उन्हीं के फैंस उन्हीं के इशारों पे इनको हेट देते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो आप जैसे इंसान हो वैसे ही फैंस को अट्रैक्ट करते किस किस फैन बेस के ज्यादा कमेंट्स आते हैं आपको? हैं। अभिषेक एंड मनीषा टॉक्सिक, इमेंसली टॉक्सिक। मुझे दंगा आ चुकी हूँ मैं इन लोगों से। मुझे समझ नहीं आता, आप हेट फैला के और लोगों से नफरत कर के कब तक आगे जाओगे जिंदगी में? वही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं दीदी, कब तक रेलेवेंट रहोगे अभिषेक और मनीषा को टारगेट करके? आगे बढ़ो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से। मैं अपने रिश्तों को फेक नहीं कर सकती। अगर मेरी किसी से नहीं बनती तो नहीं बनती, किसी से बनती है तो तहे दिल से बनती है और मैं जी जान लगा के अपने आप को सोलफुली सरेंडर करती हूँ। तो मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मुझे मिडवे नहीं समझ आता। उसको मिडवे नहीं, मैच्योरिटी कहते हैं। जैसे गेम को गेम तक रहने देना और मजाक को मजाक की तरह फेस करना। पर तुम तो या तो 0 समझ आता है या तो 100 समझ आता है, बीच में क्या है मेरे को समझ नहीं आता। मेरी फैन बेस वेल एजुकेटेड, सिस्टमैटिक, समझदार, मैच्योर और बिग बॉस के सारी ऑर्गेनिकली रियल फैन बेस है ना बिग बॉस की, वो मेरी फैन बेस है। मेरी अपनी आर्मी नहीं है, टॉक्सिक आर्मी नहीं है उनकी तरह। होगी भी कैसे? उसके लिए पहले ढंग का कंटेंट प्रोवाइड करके फेम गेन करना होता है, ना कि पिताजी की सिफारिश पे शो पे जाना। ऑलराइट पब्लिक, नेक्स्ट वीडियो आ रही है हिंदुस्तानी भाव की अदालत पे, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो ये वीडियो तुम्हारे दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।